सोचिए, आप हर साल इंतजार करते हैं कि सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा आए, मोबाइल में मैसेज आए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट दिखे, लेकिन इस बार ना कोई मैसेज आया ना पैसा। आप सोचते हैं शायद लेट हो गया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका नाम चुपचाप सरकारी योजना से काट दिया गया है और आपको खबर तक नहीं लगी। आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम पीएम किसान, फ्री राशन, वृद्धा पेंशन या दूसरी सरकारी योजनाओं से अचानक हटा दिया गया। न कोई नोटिस, न कोई कॉल, सीधा पैसा बंद। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल क्या अगला नंबर आपका है? सरकार की योजनाएं सुनने में जितनी आसान लगती हैं, अंदर से उतनी ही सख्त होती जा रही हैं। पहले सिर्फ फॉर्म भरो और लाभ मिल जाता था, लेकिन अब हर स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं नए नियम, नए वेरिफिकेशन और नई शर्तें। एक छोटी सी गलती और सिस्टम आपको अयोग्य मान लेता है। पीएम किसान योजना को ही ले लीजिए। शुरुआत में कहा गया था हर किसान को साल में 6,000 रुपये, लेकिन आज स्थिति यह है कि हर किस्त से पहले हजारों नाम लिस्ट से गायब हो जाते हैं। किसान पूछता रह जाता है, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर नाम क्यों कटा? असल में गलती कई बार हमारी नहीं होती, बल्कि डाटा की होती है। आधार, बैंक अकाउंट, जमीन के रिकॉर्ड, इन तीनों में अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सिस्टम सीधे आपका नाम रिजेक्ट कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको बताया तक नहीं जाता। बहुत से लोग आज भी ये नहीं जानते कि अगर आपके बैंक अकाउंट में नाम की स्पेलिंग आधार से मैच नहीं कर रही तो भी पैसा अटक सकता है। कहीं रामलाल है, कहीं रामलाल, बस यही खेल खत्म। सिस्टम इंसान की तरह समझदार नहीं होता, वो सिर्फ मैच देखता है। अब बात सिर्फ पीएम किसान की नहीं है, यही हाल फ्री राशन का भी है। ई-केवाईसी नहीं करवाई या फिंगरप्रिंट एक बार फेल हो गया और अगले महीने राशन कार्ड से नाम गायब। दुकान वाला कहता है सिस्टम में नाम नहीं दिख रहा, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा इसका जवाब किसी के पास नहीं। सबसे डरावनी बात यह है कि सरकार अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक फिल्टरिंग कर रही है। यानी अगर सिस्टम को लगे कि आप किसी नियम में फिट नहीं बैठते तो बिना इंसानी जांच के आपको बाहर कर दिया जाता है। बाद में आप ऑफिसों के चक्कर काटते रह जाते हैं। कई मामलों में लोगों की जमीन उनके नाम पर होते हुए भी लैंड रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की वजह से उन्हें गैर किसान मान लिया गया। कहीं पिता का नाम अलग लिखा है, कहीं खसरा नंबर अपडेट नहीं और परिणाम सीधा नाम कट। और ये सिर्फ गांवों की कहानी नहीं है। शहरों में रहने वाले लोग जो बुजुर्ग पेंशन या दूसरी सहायता योजनाओं पर निर्भर हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। आधार अपडेट नहीं, मोबाइल नंबर बंद और पेंशन रुक गई। अब सवाल यह है कि क्या सरकार जानबूझकर नाम काट रही है या फिर यह सिस्टम की सख्ती है? सच्चाई यह है कि सरकार गलत लोगों को हटाना चाहती है, लेकिन इस चक्कर में सही लोग भी फंस रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं हमें तो पहले मिल चुका है, आगे भी मिलता रहेगा। यही सोच आपको लापरवाह बना देती है, जबकि हकीकत यह है कि हर कुछ महीनों में नियम बदल रहे हैं और जो अपडेट नहीं हुआ वो बाहर। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नाम कटने के बाद भी कई मामलों में दोबारा जुड़वाया जा सकता है, बस सही वजह पता होनी चाहिए। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि उनका नाम कटा क्यों, और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, सिस्टम से अपनी पहचान साबित करने की लड़ाई। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से वो बातें शुरू होती हैं जो ज्यादातर लोग तब जानते हैं जब पैसा पहले ही बंद हो चुका होता है। अगर आपका नाम पीएम किसान, फ्री राशन, पेंशन या किसी भी सरकारी योजना से कट चुका है तो उसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि सरकार ने ऐसे 5 खतरनाक फिल्टर लगाए हैं जिनमें फंसते ही सिस्टम आपको बाहर कर देता है बिना कोई चेतावनी दिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी का अधूरा रह जाना। सरकार ने साफ कहा है कि अब हर योजना में आधार से जुड़ा ई-केवाईसी अनिवार्य है, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से लोग समझते हैं कि आधार बनवा लिया वही काफी है, जबकि सच्चाई यह है कि ई-केवाईसी एक अलग प्रक्रिया है। अगर आपने समय पर ई-केवाईसी नहीं कराया तो सिस्टम आपको अपने आप इनएक्टिव मान लेता है और फिर चाहे आप कितने ही सही क्यों ना हो, पैसा नहीं आएगा। दूसरा कारण है आधार और बैंक अकाउंट की मिसमैचिंग। ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोगों के साथ हो रही है। कहीं आधार में नाम कुछ और है, बैंक में कुछ और। कहीं पिता का नाम जुड़ा है, कहीं नहीं। इंसान के लिए यह छोटी बात है, लेकिन सिस्टम के लिए नहीं। सिस्टम सिर्फ यह देखता है कि डेटा मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं किया तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट।
और रिजेक्ट का मतलब योजना से बाहर। तीसरा खतरनाक कारण है मोबाइल नंबर का बंद या बदल जाना। बहुत से लोग मोबाइल नंबर बदल लेते हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं कराते। अब क्योंकि ओटीपी, वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन सब मोबाइल से जुड़ा है तो सिस्टम मान लेता है कि आप रीच नहीं हो सकते। नतीजा आपका प्रोफाइल सस्पिशियस हो जाता है और धीरे धीरे लाभ बंद। चौथा कारण है डुप्लीकेसी और फैमिली लिंकिंग। सरकार अब एक ही परिवार में गलत तरीके से लिए जा रहे लाभ को रोकने के लिए डेटा मैच कर रही है। अगर एक ही घर से दो लोग ऐसी योजना ले रहे हैं जहां नियम के हिसाब से एक ही व्यक्ति पात्र है तो सिस्टम खुद तय करता है कि किसे हटाना है और कई बार इसमें सही आदमी भी कट जाता है। पांचवा और सबसे कम चर्चित कारण है रिकॉर्ड अपडेट न होना। जमीन के कागज, राशन कार्ड की कैटेगरी, परिवार के सदस्यों की स्थिति, अगर इनमें से कुछ भी पुराना है तो सिस्टम आपको गलत कैटेगरी में डाल देता है। खासकर पीएम किसान में यह बहुत हो रहा है, जहां जमीन होने के बावजूद रिकॉर्ड अपडेट न होने से किसान को नॉन एलिजिबल दिखा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चले कि आपका नाम कटा है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ना कोई एसएमएस आता है ना कोई चिट्ठी, बस पैसा आना बंद हो जाता है। इसका सबसे आसान तरीका है खुद चेक करना। पीएम किसान की वेबसाइट हो या राशन कार्ड पोर्टल, वहां बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन होता है। आधार नंबर या रजिस्टर मोबाइल डालकर आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ स्टेटस देखना काफी नहीं है, आपको यह भी देखना होगा कि कहीं पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी रिक्वायर्ड या रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच जैसी लाइन तो नहीं लिखी, क्योंकि यहीं से आपको असली वजह का पता चलता है। अब मान लीजिए आपका नाम कट चुका है, तो क्या सब खत्म? नहीं भाई, यहीं पर ज्यादातर लोग गलत सोच लेते हैं। नाम कटने का मतलब यह नहीं कि हमेशा के लिए बाहर। बहुत से केस में दोबारा नाम जुड़वाया जा सकता है, बस सही तरीके से। सबसे पहले आपको अपनी गलती पहचाननी होगी। अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ तो नजदीकी सीएससी सेंटर या आधिकारिक पोर्टल से ई-केवाईसी कराइए। अगर बैंक और आधार में नाम मैच नहीं कर रहा तो दोनों में से किसी एक को अपडेट कराइए। अक्सर बैंक में कराना आसान होता है। अगर मोबाइल नंबर पुराना है तो आधार और योजना दोनों में नया नंबर अपडेट कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी जानकारी उसी नंबर पर आती है। और हां, अपडेट कराने के बाद यह मत सोचिए कि काम खत्म। कई बार सिस्टम को अपडेट दिखाने में 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं। फ्री राशन के मामले में अगर नाम कटा है तो सबसे पहले ई-केवाईसी स्टेटस चेक करें। बहुत से राज्यों में बिना ई-केवाईसी के राशन कार्ड अपने आप सस्पेंड हो रहा है। अच्छी बात यह है कि ई-केवाईसी पूरा होते ही कई बार कार्ड दोबारा एक्टिव भी हो जाता है। पेंशन और दूसरी सहायता योजनाओं में अगर नाम कटा है तो आपको अपने ब्लॉक या नगर पालिका ऑफिस में जाकर लिखित शिकायत देनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ योजनाओं में ऑटो रिस्टोर नहीं होता, वहां मैनुअल वेरिफिकेशन जरूरी है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, सरकार यह सब इसलिए कर रही है ताकि गलत लोग बाहर हों, लेकिन सिस्टम इतना तेज और सख्त हो गया है कि जो अपडेट नहीं रहा वो अपने आप बाहर हो गया। इसमें किसी की निजी दुश्मनी नहीं है, यह सिर्फ डेटा का खेल है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं हमें तो पहले मिल चुका है, आगे भी मिलता रहेगा। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब हर किस्त से पहले सिस्टम चेक करता है कि आप आज भी नियमों में फिट बैठते हैं या नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम कभी ना कटे तो 3 काम हमेशा याद रखें। पहला, हर सरकारी योजना में अपना डेटा अपडेट रखें। दूसरा, मोबाइल नंबर, आधार और बैंक अकाउंट हमेशा लिंक और एक्टिव रखें। तीसरा, हर कुछ महीनों में खुद स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि अगर आपने इंतजार किया कि सरकार बताएगी तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज की तारीख में सरकारी योजनाओं का फायदा वही ले पा रहा है जो सिस्टम के साथ अपडेट है, और जो पीछे छूट गया वो लाइन में लगकर सिर्फ पूछता रह जाता है नाम क्यों कट गया। अब सवाल आपसे है, क्या आपने हाल ही में अपना स्टेटस चेक किया? क्या आपका ई-केवाईसी पूरा है? या फिर आप भी उन लोगों में हैं जो अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो तो अभी एक्शन लीजिए, क्योंकि सरकारी योजना में सबसे खतरनाक चीज होती है खामोशी से नाम कट जाना। और इसी तरह की जानकारी समय पर मिलती रहे तो हमारे चैनल आरवीसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत,